हिंदुस्तान की राजनीति के ब्लैक बोर्ड पर अगर किसी नाम को सबसे ज्यादा गूंजा गया है तो वो नाम पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस नाम पर कोई योजनाओं का लॉलीपॉप तैयार नहीं किया है, बल्कि इस नाम को ही एक चुनावी रणनीति के तौर पर बदल दिया है। आपने पिछले कुछ दिनों में पीडीए इस नाम को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नाम के साथ जुड़ा हुआ और चर्चाओं में देखा होगा। तो आज बात इसी पीडीए पर करेंगे कि आखिर ये पीडीए वाली रणनीति क्या है। दरअसल पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसी तीन वोट बैंक के सहारे इस बार समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी नैया पार लगाना चाहती है। इन तमाम जातियों के गणित के हिसाब को अगर हम समझे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 40% आबादी पिछड़े की है, वहीं 21% आबादी के साथ दलित संख्या बहुत मजबूत और निर्णायक भूमिका में नजर आती है। 19% की आबादी रखने वाले अल्पसंख्यकों का वोट लगातार बसपा और सपा के आसपास घूमता रहा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि दलित और अल्पसंख्यक का वोट आने वाले चुनाव में उनको ही मिलेगा। हालांकि 2019 में भी समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, ये सोचते हुए कि उनको दलितों का समर्थन मिलेगा, लेकिन चुनावी परिणाम कुछ और ही थे। भाजपा को दलितों का बहुत सारा वोट मिला था, साथ ही साथ ओबीसी के वोट बैंक में भी भाजपा की सेंधमारी साफ दिख रही थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी इस सोच में है, इस उम्मीद में है कि पीडीए वाली उनकी रणनीति, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए उनकी रणनीति सीधे के सीधे 80 के 80 सीट पर जो है बीजेपी के साथ उनकी टक्कर को, उनके मुकाबले को एक मजबूत स्थिति में लेकर आएगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता पानी और तेल जैसा हो गया है। कितना भी घोल दो, लेकिन समय रहते ही दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए देगी। हालांकि इसके तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अभी तक 11 सीटों पर बात तय नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर समझौता करने का ऐलान किया है। लेकिन ये 7 सीटें कौन सी होंगी जिसके साथ रालोद अपना गठबंधन करेगी, और साथ ही साथ 11 सीटें कौन सी होगी जिसके साथ कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। बहरहाल सीट शेयरिंग पर इंडिया में मचा ये घमासान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के सामंजस्य को किस तरीके से उभारता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।